हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 2, जिस बुक का नाम है जॉयफुल। इसका चैप्टर 7। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ चैप्टर 7, रानीज गिफ्ट। इसमें हम पढ़ेंगे मेजरमेंट्स के बारे में, यानी कि कोई चीज़ कम वजनी है या ज़्यादा वजनी है, विच इज़ हैविंग मोर मास और लेस मास, मोर लेंथ, लेस लेंथ, लाइक दिस. So friends, here starts our chapter 7, Rani's gift. It is about the measurement. Okay. So this chapter starts with the story. एक कहानी के साथ ये चैप्टर शुरू होता है फ्रेंड्स। देखिए, एक राजा है जो कि एक राजा जगदीप है। वो एक कारपेंटर को बुलाते हैं और कारपेंटर से कहते हैं कि भाई मेरी मिसेस के लिए आपको 10 हैंड स्पान, एक हैंड स्पान यानी कि आपका एक बीता जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, ऐसे 10 लेंथ में आपको ये बनाना है, ठीक है। एक पलंग बनाना है मेरी रानी के लिए, मैं उनको गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो अब ये जो कारपेंटर रहते हैं, ही स्टार्टेड मेकिंग द बेड। वो बेड बनाते हैं और अपने हाथों से 10 हैंड स्पान लंबा बेड बना देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब वो बेड उनको गिफ्ट करने आते हैं, देने आते हैं, तो राजा जब नापता है, जब उसमें रानी सोती हैं तो वो तो छोटा पड़ जाता है उनको। सो राजा बिकम अमेजिंग, एस्टोनिस्ड। ये क्या हुआ, चलो मैं नाप के देखता हूँ ये छोटा क्यों पड़ रहा है। तो ये तो 8 हैंड स्पान का ही था, ठीक है, ये 10 हैंड स्पान का नहीं था। ओके, फिर क्या होता है, देखिए अब ये प्यारा बच्चा बोलता है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल। अब ये अपने हाथों से इसको नापता है। सो प्यारे बच्चों देखिए, अब जब ये बच्चा नापता है अपने हैंड स्पान से, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ जो निकलती है 14 हैंड स्पान निकलती है। ओके, सो एवरीबडी गॉट कन्फ्यूज्ड, ये क्या हुआ, ठीक है। राजा कन्फ्यूज़ हो जाता है जगदीप, कि क्या हुआ भाई, कि ये मैंने जो 10 हैंड स्पान का बनवाया था वो तो अलग अलग नाप का निकल रहा है। तो फिर इनके एक मंत्री रहते हैं, बोलते हैं मेरे पास एक सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं दोस्तों कि ये अलग अलग डिफरेंस क्यों हुआ? चलिए मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए, अब जैसे ये राजा बड़े हैं, इनके हैंड, राजा की हाइट जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो इनके जो हैंड स्पान है वो बड़ा है। जो कारपेंटर है उसका हैंड स्पैन थोड़ा छोटा है, ठीक है, और जो बच्चा है वो छोटा है तो इसका हैंड स्पैन और छोटा है। तो ये जो सेम लेंथ है वो अलग अलग हैंड स्पैन से अलग अलग उसकी लेंथ मिल रही है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, तो फिर इसने मंत्री ने क्या बताया, मंत्री ने उनको एक छड़ी बता दी है, छड़ी या फिर कुछ मेज़रमेंट के लिए एक माप जिससे पूरा नापा जा सके। तो हमारी जो स्केल होती है, हमारी स्केल होती है ऐसे, ठीक है, या फिर जो एक मेज़रमेंट टेप होता है जो कि दर्जी यूज़ करता है, ठीक है, तो टेलर यूज़ करता है। तो इससे क्या होता है, मेज़रमेंट में कोई फ़र्क नहीं आता, हमेशा एक जैसा आता है, ठीक है। मतलब कि यदि उससे नाप के बताया होता राजा ने कि भाई 6 फीट का पलंग बनाना, तो 6 फीट का ही बनाता, वो 6x6 का या 6x8 का, ठीक है। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके घर के कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, डेस्क, ब्लैक बोर्ड, विंडो। अब इसमें एस्टिमेटेड लेंथ लिखना है आपको और एक्चुअल लेंथ लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए जैसे डेस्क दिख रही है आपको पढ़ने वाली, तो 4 फीट की एस्टिमेटेड लेंथ है, मतलब जो आपने आंखों से देखी या अनुमान लगा लिया, ठीक है। एक्चुअल लेंथ इसकी मान लीजिए 4 फीट ही निकली। अभी देखिए एक ब्लैक बोर्ड है आपकी क्लास का, तो ये 5 फीट इसकी आपने एस्टिमेटेड लेंथ निकाली, लेकिन जब एक्चुअल लेंथ आपने देखी तो 6 फीट निकली, ठीक है। ऐसे आपके घर की विंडो या स्कूल की विंडो, मान लीजिए आपने उसको देखकर विजुअल इंस्पेक्शन किया तो वो 6 फीट की दिखी, लेकिन जब आप उसने एक्चुअल आपने उसकी लेंथ ली तो वो 8 फीट निकली। तो ये कभी कभी डिफरेंस आ जाता है, और कभी कभी जो एस्टिमेटेड लेंथ होती है और एक्चुअल लेंथ होती है वो एक जैसी निकलती है ना मज़ेदार। प्यारे बच्चों देखिए, नेक्स्ट पेज में क्या बताया है, कविता इज़ गोइंग टू स्कूल फ्रॉम हर होम। कविता अपने घर से स्कूल की तरफ जा रही हैं, ठीक है। सी इज़ गेटिंग लेट, वो लेट हो रही हैं। विच पाथ शुड सी यूज़ टू रीच द स्कूल फास्ट, वो टाइम पे स्कूल पहुँचे, जल्दी पहुँच जाए, उसके लिए कौन सा पाथ उसको यूज़ करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पाथ यदि इस पाथ से जाएगी तो लंबा है, इस पाथ से जाएगी तो भी लंबा है, ठीक है। तो अब हमने जो पाथ इसके लिए चूज़ किया, देखिए यहाँ से पेंसिल से बनाया है इसको, ठीक है। तो ये पाथ से मुझे लगता है वो जल्दी पहुंच जाएगी, है ना मज़ेदार। अभी देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट में एक यह स्क्वायर बने हुए हैं, ठीक है। चूज़ द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का लेंथ हमको बताना है, किसका शॉर्टेस्ट है, किसका लॉन्गेस्ट पाथ है, ठीक है। देखिए बच्चों, ये हमारी प्यारी प्यारी बच्ची कृतिका ने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इसके मेज़रमेंट लिख दिए हैं उन्होंने अपनी समझदारी से। तो आप देख सकते हैं ये जो थर्ड चित्र है, यहाँ पे ए से बी तक का जो फिगर वो है, डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। मान लीजिए इसको 1 यूनिट मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर जो भी है यूनिट, तो ये 10 यूनिट इसकी लेंथ है जो सबसे ज़्यादा है। और सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है फ्रेंड्स, ए से बी का, ये वाला जो कि 6 यूनिट है, ठीक है ना, है ना मज़ेदार।
प्यारी बच्ची कृतिका ने बहुत अच्छा किया ना। फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज में एक और बहुत मज़ेदार चीज़ दी है। देखिए इन बच्चों के पास कुछ कुछ टॉयज़ हैं, खिलौने हैं, ठीक है। देखिए मंकी है, कैमल है, एलिफेंट है और ये जिराफ है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इनकी इसकी लेंथ, दे हैव टू फाइंड इट्स लेंथ, उसकी लेंथ इनको फाइंड करना है। तो उनके पास कुछ ब्लॉक्स हैं, ठीक है। ये ब्लॉक्स उन्होंने एक के बाद एक के ऊपर रख दिए। मैंने क्या किया आपके लिए, देखिए यहाँ केवल नंबर लिख दिए हैं ब्लॉक्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इनसे इनका इनका जो लेंथ है वो फाइंड करना आसान होगा। अभी देखिए कुछ नीचे फिल इन द ब्लैंक्स करना था यहाँ पे। द जिराफ इज़ 9 ब्लॉक्स टॉल, यहाँ पे देखिए जिराफ जो है वो 9 ब्लॉक्स तक टॉल है। सेकेंड, द कैमल इज़ 7 ब्लॉक्स टॉल, कैमल देखिए यहाँ पे 7 ब्लॉक्स तक का टॉल है। एंड द मंकी इज़ 2 ब्लॉक्स टॉल, मंकी जो है केवल 2 ब्लॉक्स तक का ही है ना। और जो एलिफेंट का टॉय है वो 6 ब्लॉक्स के बराबर टॉल है ना मज़ेदार फ्रेंड्स। तो ब्लॉक से आप इसकी लेंथ भी इक्वल बराबर मेज़र कर सकते हैं। अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप अपना या किसी फ्रेंड का हैंड बना सकते हैं इन लाइनों के बीच में, और आपको इसकी लेंथ मेज़र करना है। तो हमारी प्यारी बच्ची कृतिका का ये सुंदर सा हैंड है जो उन्होंने खुद ड्रॉ किया है। तो देखिए हमने उस लाइन में उस लाइन से उनके हैंड को मेज़र किया है, जो कि 1 से लेके 16th लाइन तक का है, ठीक है। 17th लाइन तक का है। अलग अलग बच्चों का ये लेंथ अलग अलग हो सकता है। फ्रेंड्स देखिए इसी पेज में आपको आगे के एक प्रोजेक्ट वर्क में दिया है। आप अपने घर में एनी वॉल ऑफ योर हाउस उसको नाप लीजिए, लेंथ ऑफ योर बेड, अपने बेड की लेंथ नाप लीजिए, लेंथ ऑफ योर डोर, ठीक है। ये मैंने कुछ एस्टिमेटेड लिख दिया। हमारे घर में जो हॉल है उसकी वॉल की हॉल जो है वो 16 फीट लंबी है, जो बेड है वो लगभग 6 फीट लेंथ का है, ठीक है। लेंथ जो है वो 7 फीट हाइट का है। आप अपने घर का नापेंगे तो वो हो सकता है डिफरेंट निकले, लेकिन है मज़ेदार। कुछ नहीं बनता है तो अपने बड़े भैया या बड़ी बहन का आप मदद ले सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स देखिए आप सब क्लास 2 में हैं, सारे बच्चे मज़ेदार तरीके से खेलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं, उनका एक चौपाल लगी हुई है। चौपाल क्या होती है, जैसे पंचायत बैठती है, 5 लोग वो डिसाइड करते हैं क्या सही क्या गलत, ठीक है। तो गांव में इनकी चौपाल लगी हुई है। तो ये कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे को, दे आर कंपेयरिंग फ्रॉम ईच अदर, कि कौन सी लाइटर है मतलब हल्की है और कौन सी जो हैवियर है यानी कि भारी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, पंपकिन जी क्या कह रहे हैं, आई एम हैवियर देन बॉटल गार्ड, बॉटल गार्ड से हैवियर हूँ। हाँ हैवियर है क्योंकि बड़े हैं ये, मोटे हैं, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये जो चिली बैठी है वो बोल रही है आई टेल यू आई एम द मोस्ट, यहाँ पे खाली स्थान छोड़ दिया था, मैंने भर दिया लाइटर। चिली ने बोला वो सबसे हल्की हैं, सही है, चिली सबसे हल्की होती है, ठीक है। अब देखिए लेडी फिंगर यहाँ पे बने हैं, लेडी फिंगर का नाम लिख दिया है। बॉटल गार्ड है, आई एम हैवियर देन अ कैरेट, मैं एक कैरेट से ज़्यादा हैवियर हूँ। बॉटल गार्ड बड़ा होता है, ठीक है, थोड़ा सा, कैरेट छोटा होता है। अच्छा पंपकिन जी क्या कह रहे हैं, आई एम हैवियर, सॉरी दिस वाटरमेलन, वाटरमेलन जी कह रहे हैं आई एम हैवियर देन पम्पकिन, मैं पम्पकिन से हैवियर हूँ। ये ट्रू है, क्यों, क्योंकि इसमें पानी भरा होता है और जो पम्पकिन होता है थोड़ा सा अंदर से सूखा होता है, हॉलो होता है। तो वाटरमेलन इज़ हैवियर देन पम्पकिन। और ये क्या है दोस्तों, पम्पकिन है और कैप्सिकम है और दिस इज़ कॉलीफ्लावर। आइए देखिए इसके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। मस्क मेलन इज़ हैवियर देन कैरेट, मस्क मेलन आता है ना, गर्मियों के दिनों में हम मस्क मेलन खाते हैं, ठीक है, वो कैरेट से हैवी होता है, यस, राउंड राउंड होता है, वो है उससे हैवियर होता है। कैप्सिकम इज़ लाइटर देन पोटैटो, यस, कैप्सिकम जो होती है वो पोटैटो से हल्की होती है, ठीक है। थर्ड है कैरेट इज़ हैवियर देन लेडी फिंगर, कैरेट जो होता है वो भारी होता है, लेडी फिंगर हल्का होता है, ठीक है। लेडी फिंगर यानी कि लेडी फिंगर मीन्स भिंडी, ठीक है। पोटैटो इज़ लाइटर देन बॉटल गार्ड, यस, पोटैटो गोल गोल होता है छोटा, बॉटल गार्ड लंबा होता है बड़ा, ठीक है। वाटरमेलन इज़ हैवीएस्ट ऑफ ऑल, वाटरमेलन सबसे ज़्यादा भारी है इसमें। और नेक्स्ट है चिली इज़ द लाइटेस्ट ऑफ ऑल, चिली जो है इन सब में हल्की होती है। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए कुछ यहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए देखिए कुछ मैंने यहाँ सब्जियाँ रखी हुई हैं। तो ये चिली है देखिए सबसे हल्की होती है, उससे भारी पोटैटो, फिर एक टोमेटो है थोड़ा बड़ा, और क्यूकम्बर देखिए फ्रेंड्स ये थोड़ा इससे हैवी है, ठीक है। और हिंदी में खीरा भी बोलते हैं, ककड़ी, ठीक है। देखिए ये यहाँ रेडिश रखी हुई है उससे बड़ी, और लास्ट में एक ये यहाँ पर एक ब्रिंजल रखा है यानी कि बैंगन। तो देखिए प्रैक्टिकली चीज़ हम देख सकते हैं डेली लाइफ की। फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट पेज देयर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, आपको अपनी सराउंडिंग से कुछ चीज़ लाइटेस्ट और हैवीएस्ट में रखना है, ठीक है, और आपको अरेंज करना है। तो देखिए मैंने डेली लाइफ की, हमारी प्यारी बच्ची कृतिका है, उनकी कुछ डेली लाइफ की स्कूल की चीज़ें रख ली हैं यहाँ पे, ठीक है, वो मैं आपको हैवियर से लाइटर के लिए बताऊँगा। देखिए ये स्केल है, तो ये बहुत हल्की है, उससे थोड़ा भारी ये है, फिर एक छोटी पेंसिल है,
फिर ये एक मार्कर पेन है, फिर उनकी घड़ी है, ठीक है, फिर एक ये खाली मग है, और एक बॉटल है जो पानी से भरी हुई है, भारी है, और ये उनका प्यारा सा शूज़ है। तो ये देख सकते हैं आप, लाइटर से लेके हैवियर तक की डेली यूज़ की चीज़ें हमने यहाँ रखी हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, आप हैवी और लाइटर वेट करने के लिए खुद घर में भी एक बैलेंस बना सकते हैं। बैलेंस यानी कि हिंदी में तराजू बोलते हैं, ठीक है। अभी देखिए फ्रेंड्स, एक एक्सरसाइज है सर्कल द हैवीएस्ट वन। इनमें आपको जो सबसे ज़्यादा भारी है उसको सर्कल करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ टिक करा लगा दिया, आप इसको ऐसे करके सर्कल आपको कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर ये इसमें चूँकि फल भरे हैं इसलिए ये जो बैग है सबसे ज़्यादा भारी है, खाली बाल्टी है, और ये क्रेयॉन्स है। इन द नेक्स्ट पेज फ्रेंड्स, इट इज़ रिटन दैट सर्कल द लाइटेस्ट वन। सबसे ज़्यादा जो हल्का है। अभी देखिए ये टॉय है, एक गिफ्ट है, और एक ये आपकी रबर है, ठीक है, एक इरेज़र है। तो इरेज़र सबसे हल्की होगी तो हमने इसको सर्कल कर दिया। ऐसे ही बॉल में, और एक मैच बॉक्स में, और एक बलून में। बलून सबसे हल्का होता है। फ्रेंड्स, आप बता सकते हो बलून के अंदर क्या भरा होता है? बलून के अंदर हीलियम गैस भरी होती है ताकि वो ऊपर उड़ सके, ठीक है। जो नहीं भरा होता है, जिसमें हीलियम गैस, तो वो ऊपर नहीं उड़ पाता फ्रेंड्स, ठीक है, वो नीचे ही रहता है। अभी नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको कंपैरिजन करना है। ए में, बी में, सी में, डी में दो ऑब्जेक्ट दिए हैं। इसमें जो हैवियर है उसको एच लिखना है, जो लाइटर है उसको एल लिखना है। तो देखिए पम्पकिन हैवियर है तो एच लिख दिया, और एक पोटैटो लाइटर है, हल्का है वजन में, तो उसको एल लिख दिया। ऐसे ही देखिए ये लाइट है, एक टोमेटो है, और एक ये वाटरमेलन है तो भारी है, उसको हमने एच लिख दिया, ठीक है। ये बैलेंस है, यानी इनको तराजू बोलते हैं, इंग्लिश में बैलेंस बोलते हैं। अभी देखिए यहाँ पर एक हमने कोकोनट रखा है, वो हैवियर होता है, और जो एक मैंगो होता है वो लाइट होता है, और एक एप्पल हैवी होता है, और एक जो लेडी फिंगर है वो लाइट वेट होती है। ऐसे ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेज में देखिए हमको एक एक्सरसाइज दी है कि हमको 2 पेपर के बैग्स ले लेना है सेम साइज़ के। एक में ड्राई लीव्स भर देना है और एक में सैंड भर देना है। तो ऑब्वियसली सैंड यानी कि रेत ज़्यादा भारी होगी, और सूखी पत्तियों का जो झोला होगा वो हल्का होगा, ठीक है। ऐसे फ्रेंड्स देखिए, कब आपने अपने आसपास ये 4 प्रकार के जो बैलेंस हैं वो देखे होंगे। देखिए ये जो लेडीज़ हैं वो वेट कर रही हैं एक सिलेंडर का, ये भी हैं कुछ सामान वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये भी मिठाइयाँ बेच रहे हैं, और ये महिला भी कुछ फूल बेच रही है। तो ये 4 प्रकार के वेट आपने देखे होंगे। बच्चों, नेक्स्ट पेज में एक बहुत ही सुंदर आपको कॉम्बिनेशन दिया है। देखिए 2 फ्रेंड हैं, एक का नाम है वाटरमेलन और दूसरा फ्रेंड है मैंगो, ठीक है। ये दोनों पार्क में खेलने गए हैं, सीसॉ खेल रहे हैं ना, आपने पार्क में खेला होगा। तो एक तरफ बैठ जाता है वाटरमेलन, दूसरी तरफ कौन बैठ जाते हैं? मैंगोज बैठ जाते हैं। अब होता ये है कि मैंगो छोटे होते हैं, तो एक साथ एक बास्केट में 6 मैंगोज़ को बैठना पड़ता है, और एक में केवल एक ही वाटरमेलन बैठता है ना, मज़ेदार। तो अभी देखिए इसके कुछ क्वेश्चन हैं। क्या है क्वेश्चन? हाउ मैनी मैंगोज विल बैलेंस द वाटरमेलन, फाइंड आउट फ्रॉम द पिक्चर गिवन अबाउ। तो देखिए यहाँ पर हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 मैंगोज जो हैं वो इसको बैलेंस कर रहे हैं एक वाटरमेलन को। हाउ मैनी कोकोनट्स कैन बैलेंस द वाटरमेलन इफ़, यहाँ पे थोड़ी सी मैथ्स है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे एक हमको हिंट दिया है कि वेट ऑफ 1 कोकोनट इज इक्वल टू वेट ऑफ 2 मैंगोज, यानी कि एक कोकोनट का वजन जो होता है वो ज़्यादा होता है और 2 मैंगोज के बराबर होता है, ठीक है। तो इफ़ 1 कोकोनट इज रिक्वायर्ड फॉर 2 मैंगोज, हैंस फॉर 6 मैंगोज डिवाइडेड बाय 2 3 कोकोनट्स विल बी रिक्वायर्ड, सो आंसर विल बी 3 कोकोनट्स, ओके। अभी देखिए फ्रेंड्स, मेरी प्यारी बच्ची कृतिका का यहाँ पे के संबंध में कुछ एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। नेम सम ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स हु यू थिंक वे, ठीक है। वजन आपका किससे ज़्यादा है किससे कम है ये बताना है। तो मेरी बच्ची हैं, उनकी प्यारी फ्रेंड है मिनाहिल, जिनका वज़न उनके बराबर ही है, ठीक है। और उनकी मम्मी का वज़न मतलब कि कृतिका की मम्मी का वज़न उनसे ज़्यादा है, और लेस देन यू यानी एक केशु, उनके एक कज़िन ब्रदर हैं जिनका वज़न जो है वो कृतिका से छोटा है। ऐसे देखिए, अब ये पूछ लिया है कि कृतिका तुम्हारा वज़न बताओ कितना है, तो उनका वज़न अभी जो है वो 25 kg है। ऐसे फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट पेज में एक बहुत सुंदर सी एक्सरसाइज दी गई है। रघु एंड हिज फ्रेंड्स मेड नींबू पानी बनाया इन्होंने, रघु ने उसके फ्रेंड्स ने, ठीक है, फॉर रघुज ग्रैंड मदर उनकी दादी के लिए, रघु की दादी के लिए उनके दोस्तों ने और रघु ने मिलकर नींबू पानी बनाया। अब उसमें देखिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या मिलाया। वाटर 1 ग्लास, मान लीजिए 200 ml या 250 ml की, शुगर 1 स्पून, ठीक है, छोटी वाली स्पून आपने मान लीजिए मिला ली है उसमें। लेमन जूस 2 स्पून, है ना। और पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच मतलब एक चुटकी आपने क्या मिला लिया? नमक, ताकि अच्छा बने वो एक ORS घोल जैसा, जो आपको गर्मी में ठंडक देगा। नाउ रघु वांट्स टू मेक नींबू पानी फॉर हिमसेल्फ एंड हिज 2 फ्रेंड्स। अब रघु क्या करना चाहता है? खुद के लिए भी और अपने 2 फ्रेंड्स के लिए भी नींबू पानी बनाना चाहता है, ठीक है।
तो रघु का 3 ग्लास नींबू पानी बनाना है, तो कितनी क्वांटिटी लगेगी वो हमको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसी की ये जो ऊपर डेटा दिया है इसी की मदद से वाटर, अब देखिए 3 लोग हैं तो 3 ग्लास लगेगा। लेमन जूस फ्रेंड्स देखिए 2 स्पून लगता था एक ग्लास के लिए नींबू पानी के लिए, तो 3 के लिए कितना फ्रेंड्स लगेगा, 2 3 जा 6 स्पून लेमन जूस लगेगा। ऐसे ही शुगर 3 स्पून लगेगी और सॉल्ट भी 3 पिंच लगेगा, मतलब कि 3 चुटकी सॉल्ट लगेगा, तभी अच्छा नींबू पानी बनेगा। नेक्स्ट फ्रेंड देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल और दिया गया है, नेम सम ड्रिंक्स दैट यू प्रिपेयर्ड एट योर होम, फाइंड आउट द इंग्रेडिएंट्स एंड मेक। ऐसे घर में यदि आप कोई जूस बनाते हैं तो उसका एक इंग्रेडिएंट्स लिखना है। दोस्तों मैंने एक बहुत हेल्दी जूस लिख दिया, मैंगो जूस। जब आप खेल के आएँ या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर लें तो आप मैंगो जूस मम्मी से बनवा के पी सकते हैं खेलने के आधा एक घंटे बाद। ठीक है, तो इसमें देखिए मैंगो कितना होगा, एक 200 ग्राम का या 150 ग्राम या 300 ग्राम का आप मैंगो ले सकते हैं। शुगर ले सकते हैं 2 स्पून और मिल्क ले सकते हैं 1 ग्लास यानी 250 ml का, ये आपको एनर्जी देगा। तो फ्रेंड्स इसके साथ साथ आप बनाना शेक भी पी सकते हैं, वो भी बहुत हेल्दी होता है। कभी भी कोल्ड ड्रिंक ना पिए खेलने के बाद, वो बहुत डेंजरस होता है, ना ही ठंडा पानी पिए डायरेक्ट। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्या देखा, खेलने के बाद आप कुछ देर के बाद, आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद मैंगो जूस धीरे धीरे पी सकते हैं नॉर्मल, और या फिर आप बनाना शेक पी सकते हैं। ना ही कूलर पंखे में बैठिए, ना ही ठंडा पानी पीजिए डायरेक्ट। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पेज में एक और बहुत अच्छी सी एक्सरसाइज दी गई है। आजकल कॉपर बॉटल बहुत चल रही हैं। यहाँ पर इस ग्लास में कुछ पानी भरा है और इसी ग्लास से इस बॉटल में आपको कंपैरिजन करके पानी भरना है। ठीक है, तो मैंने देखिए यहाँ पर इस बॉटल में इसके मेज़र वो नहीं लिखा था 1 2 3 4, मैंने लगभग ये मेज़र बना दिया है कि 1 ग्लास वाटर जो है वो 1 तक आएगा, 2 ग्लास 2 नंबर तक आएगा, 3 ग्लास 3 नंबर तक आएगा। मतलब मैंने इस बॉटल के डिवीज़न कर दिए, इसको कई टुकड़ों में बांट दिया। ठीक है, इसके मार्किंग कर दिया है। तो हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर कैन फिल योर बॉटल, 8 ग्लास ऑफ वाटर से हमारी बॉटल पूरी भर जाएगी। हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर कैन फिल योर फ्रेंड्स बॉटल, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है तो उसमें उसकी बॉटल कितने ग्लास पानी से भर जाएगी, वो भी लगभग 8 ग्लास वाटर से भर जाएगी। ठीक है, डज योर फ्रेंड बॉटल फिल विद इक्वल और मोर लेस अमाउंट ऑफ वाटर, सो वी राइट हेयर इक्वल है हमारी और हमारे दोस्त की बॉटल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपनी प्यारी बच्ची कृतिका के कुछ दोस्तों का नाम लिख दिया है। ऐसा कि जैसे उनकी एक मिनाहिल दोस्त है जिसकी बॉटल जो है वो मेरी प्यारी बच्ची कृतिका के जैसी ही है। एक और प्यारा बच्चा है दक्ष, जिसका जो बॉटल है वो थोड़ा छोटी है, तो उसकी बॉटल में थोड़ा कम पानी आता है। और एक और प्यारी बच्ची है जसवी, ठीक है, जिसकी बॉटल थोड़ा बड़ी है तो उसकी बॉटल में ज़्यादा पानी आता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमने चैप्टर 7 पूरा कर लिया है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पे चैप्टर 7 पूरा होता है। वीडियो को समझिए और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।